रोल नंबर एंटर नहीं करते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, थंब इम्प्रेशन नहीं करते हैं, तो आपकी कॉपी क्या है सीधे क्या है रिजेक्ट हो जाएगी। और उसके बाद क्या है आपको मार्क्स 0 दिखाए जाएंगे या फिर कुछ ना कुछ रीज़न उसमें दिखा दिया जाएगा। अब देखते हैं बच्चों ने क्या किया है। सबसे पहले तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लें। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर क्या है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि ओनली सिविल इंजीनियरिंग की हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देते हैं और कोशिश करते हैं कि एक अच्छा यहाँ पर इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए आपके लिए। तो ये कॉपी है टोटल, आपको जैसे पता है निर्धारित परफॉर्मा होता है, 300 नंबर का क्या है यहाँ पर पेपर आता है और 2 घंटे में आपको क्या है वो सारा टोटल अटैम्प्ट करना होता है। इस बार क्यू कैप सिस्टम था, मतलब कि आप समझ सकते हैं कि जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पर गिवन होता है, उसके नीचे क्या है आपको आंसर लिखना होता है उसी लिमिटेड पेज में, मतलब 2 पेज 3 पेज आपको जो भी गिवन होंगे उसी लिमिटेड पेज में क्या है आपको वो आंसर प्रॉपर लिखना होता है। अगर सपोज आपसे कोई क्वेश्चन कट जाता है, आपको कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, तो आप उसको ऐड नहीं कर सकते हैं कहीं भी, वही लिमिटेड पेज में क्या है आपको वो करना होगा। तो ये सिस्टम क्या है नया सिस्टम आया है और यही अभी पहली बार आया था। इसके बाद आगे क्या होता है पता नहीं, लेकिन क्या है बाकी पैटर्न यही फॉलो कर दिया गया है। इसके बाद एक दूसरी बात कि जो कोड है वो कॉपी के इसमें क्या है लास्ट में गिवन है, IS 456/2000 या फिर स्टील का जो भी है वो क्या है लास्ट में गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है आप सारा डाटा ले सकते हैं। बात करते हैं इस बच्चे की जो मार्किंग की गई है उसकी। क्वेश्चंस क्या है सभी क्वेश्चन सेम, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में अभी तक हम 2019 की ही मतलब कॉपीज़ लाए हैं। 2018-17 की मैं लाऊंगा श्योर, पर इस कॉपी को देखने के बाद मैं शॉक था कि ऐसा क्या हुआ जो इसकी इतनी मार्किंग कम की गई है। तो 15 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन था, पहला ब्रिक का क्वेश्चन था, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था और इन्होंने क्या है पूरा यहाँ पर करने की कोशिश की, आप देख सकते हैं लगभग इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टर्म्स यहाँ पर लिखी हैं 15 नंबर के क्वेश्चन में। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ लिखी है इन्होंने फर्स्ट क्लास ब्रिक की जो कि होती है, पूरी यूनिट सब कुछ इन्होंने सही लिखी है। इसके बाद वाटर ऑब्जर्वेशन बताया है और ब्रिक का जो टेस्टिंग बताई है कि जो ब्रिक है उसको करने के बाद मेटेलिक साउंड आनी चाहिए, फ्री लाइम होनी चाहिए और यहाँ पर इन्होंने डायमेंशंस भी दिखाई है, आप देख सकते हैं स्ट्रेंथ क्या है हाई होनी चाहिए इससे पहले। और नीचे क्या है इन्होंने यहाँ पर 4-5 पॉइंट और लिखे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी तक मेंशन की है उसकी कि क्या है जो रेंज है वो इतना लगभग इन्होंने सब कुछ मेंशन किया है। लेकिन इनके मार्क्स दे सकते हैं 15 में से क्या है 7 नंबर इनको मिले हैं, 50% मार्क्स इनको यहाँ पर मिले हैं। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कम लिखा है गलत लिखा है, टोटली इन्होंने सही लिखा है, लेकिन मार्क्स इनको 7 दिए गए हैं, जो कि एक बहुत हार्ड मार्किंग यहाँ पर देखने के लिए हमें शुरू से ही मिल रही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है टिम्बर का, यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे चलते हैं। अगर राइटिंग की बोलूँ हैंड राइटिंग तो एज फेयर हैंड राइटिंग है, हैंड राइटिंग में भी कोई कमी नहीं है। यहाँ पर 10 नंबर का सवाल है टिम्बर का, नीचे जाकर देखते हैं टोटल 9 पॉइंट लगभग 6-7 पॉइंट, 6-7 नहीं इन्होंने 11 पॉइंट 12 पॉइंट लगभग यहाँ पर लिखे हैं। और यहाँ पर इतने पॉइंट इनको लिखने के बाद सफिशेंट मार्क्स यहाँ पर इनको 10 में से 8 लगभग 80% मार्क्स इनको यहाँ पर दे दिए गए। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इनको मार्क्स यहाँ पर सही मिले हैं। लेकिन अगर आगे चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं, ये चेन सर्वे का क्वेश्चन था और यहाँ पर चेन का क्वेश्चन था जो कि 15 नंबर में था। इन्होंने सिर्फ एक गलती की है जो कि आपको पता है, यहाँ पर एक फार्मूला मेंशन किया जाता है करेक्टेड लेंथ का, इन्होंने वो फार्मूला यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, ओनली वो फार्मूला इन्होंने यहाँ पर लिखा नहीं है, डायरेक्ट क्या है न्यूमेरिकल में सीधे इन्होंने वैल्यू रख दी हैं, वैल्यू सीधे इन्होंने पुट कर दी हैं, जिसकी वजह से क्या है इनके 5 नंबर डिडक्ट कर लिए गए, -5 इनको मिला क्योंकि इन्होंने क्या है फार्मूला मेंशन नहीं किया। ये मैं बता देता हूँ ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि या तो ये मेंस का पेपर पहली बार देने गए हैं, मैं आपको बता देता हूँ वीडियो हमने इसीलिए बनाती कि जो मेंस का पेपर पहली बार देने जाएं उनको एनालिसिस हो जाए, उनको पता लग जाए कि किस तरह से की जाती है, चेकिंग किस तरह से होती है। तो ये मेंस का पेपर पहली बार देने गए हैं और दूसरी बात शायद हो सकता है कि इन्होंने टेस्ट सीरीज़ कोई ज्वाइन नहीं की हो, क्योंकि अगर इन्होंने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की हुई हो तो इनको ये बात पहले बता दी गई होती कि इस तरह से क्या है आपको ऊपर फार्मूला मेंशन करना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो कुछ गलतियां हम खुद से करते हैं जिसकी वजह से क्या इनके मार्क्स यहाँ पर कटे हैं। अब आगे चलते हैं आगे बताता हूँ। देखिए आगे चलते हैं, ये बेरिंग का सवाल था जो कि सर्विंग से था। इसमें क्या है इन्होंने क्या गलती की है आप देख सकते हैं, सब चीज़ इन्होंने सही निकाली है, टोटल सब कुछ इन्होंने ओके किया है आप देख सकते हैं। लेकिन इनको मार्क्स कितने मिले हैं 15, क्यों मिले हैं 15 मार्क्स, आप नीचे कमेंट करके बताएं कि इनको 15 मार्क्स क्यों मिले हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं नीचे कमेंट में पिन कर दूंगा,
कि इन्होंने इसमें ऐसा क्या गलत किया जो इनको 15 मार्क्स मिले, जबकि क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। पहले आप नीचे कमेंट करके बताएं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा कि इनको 15 मार्क्स क्यों मिले हैं। आप नीचे कमेंट करके अपनी अपनी राय दें कि इस क्वेश्चन में 15 मार्क्स इनको क्यों दिए गए हैं, जबकि क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही है। इन्होंने क्या गलती इसमें की है। आगे चलते हैं। ये क्या है, सिंकिंग फंड का है, जिसमें कि वैल्यूएशन का सवाल है। काफ़ी इन्होंने सही लिखा है यहाँ पर, और मैं मानता हूँ कि इस क्वेश्चन में इससे ज़्यादा लिखा भी नहीं जा सकता है। इन केस पॉसिबल नहीं है कि सिंकिंग फंड में, क्योंकि ये क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये छोटा क्वेश्चन है और इसका इतना ही डाटा क्या है लगभग मिल पाता है। तो इन्होंने बहुत बढ़िया कोशिश की है, काफ़ी अच्छा इन्होंने लिखा है। ए टू जेड सारी टर्म्स को इन्होंने समझाया है, फॉर्मूला सब कुछ मेंशन किया है। लेकिन उसके बाद भी इनको नंबर मिले हैं 4 ओनली। मतलब कि आप देख सकते हैं कि 10 में से 4 नंबर मिले हैं, तो 40% मार्क्स इनको यहाँ पर मिले हैं। तो बहुत कम मार्क्स यहाँ पर, काफ़ी ज़्यादा टफ, मेरे को तो टफ नज़र आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से राइटिंग आपको करनी पड़ेगी, किस तरह से लिखना पड़ेगा। इसके बाद ये यहाँ पर सवाल है, इन्होंने किया यहाँ पर भी यही है। यहाँ पर भी इन्होंने शॉर्ट एक तरह से करने की कोशिश की है, पर एग्जामिनर ने क्या है, थोड़ा इस बात को लाइटली लिया है और इसको 10 में से 10 मार्क्स यहाँ पर दे दिए गए हैं। नीचे चलते हैं। ये क्वेश्चन है सॉइल मैकेनिक्स का, जिसमें क्या है, डेंसिटी इंडेक्स यहाँ पर पूछा था। आपको पता है डेंसिटी इंडेक्स का ये फार्मूला होता है, और इन्होंने सब कुछ यहाँ मतलब करने की कोशिश तो की है, सारे फार्मूले इन्होंने रखे हैं, लेकिन इनसे कुछ एरर हो गई है, थोड़ी सी चूक हो गई है। क्वेश्चन यहाँ पर 20 नंबर का है, आप सभी देख सकते हैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, 20 मार्क्स काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनको दिए कितने गए हैं, ओनली 2 मार्क्स। तो ये चीज़ देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 20 में से 2 मार्क्स इनको दिए गए, जबकि इन्होंने फार्मूला सब कुछ यहाँ पर निकालने की कोशिश की है, और 3-4 तो फार्मूले ही इन्होंने लिख दिए, केवल डाटा लिखा है, लेकिन एग्जामिनर पे बिल्कुल तरस नहीं आया और उन्होंने क्या है 2 मार्क्स इनको दे दिए। तो यहाँ से बिल्कुल पाला इनका पलट गया, और कॉपी में क्या है, मार्किंग क्या है, कम होती चली गई, आप देखें। इसके बाद प्लेट लोड वाला टेस्ट जो 20 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट उन्होंने यहाँ पर इसमें लिखे हैं प्लेट लोड में, देखिए आप नीचे। और एक तरह से बोल सकते हैं कि 3 के 3 पेज उन्होंने 20 नंबर में भरने की कोशिश की है। टोटल 20 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने पूरे 3 पेज इन्होंने फिल किए हैं, और मार्क्स मिले हैं 4, ओनली 4। तो बस अब क्या ही बोला जाए कि यहाँ पर 20 में से 4 मार्क्स देता है, जबकि बच्चा फिल करता है पूरे टोटल 3 पेज। ऐसा भी नहीं कि डाटा गलत है, आप देख सकते हैं टोटल फार्मूले यहाँ पर सही हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं क्ले के लिए यही फार्मूला होता है, बिल्कुल उन्होंने सही यहाँ पर फार्मूला मेंशन किया है। इसके बाद आगे मैं आप दिखाता हूँ, हर तरह की फाउंडेशन उन्होंने सब कुछ बताया है। कर्व में क्या है, थोड़ी सी यहाँ पर इसको, यहाँ तो ये जो कॉपी स्कैन होगा ये उसमें विजिबल नहीं है, यहाँ पर इसको थोड़ा और सही कर सकते थे, पर ओवरऑल क्या है, ये भी मैं इसको सही मानता हूँ जो उन्होंने किया है। तो लेकिन मार्क्स यहाँ पर 20 में से अगर 4 देते हैं, तो इस बच्चे का मतलब बहुत दुख होगा, जिसकी भी एक कॉपी है बच्चे ने। और इसके बाद उन्होंने तीसरा सेक्शन इन्होंने किया नहीं है, तीसरा सेक्शन उन्होंने पूरा छोड़ दिया है। तीसरा सेक्शन आप देख सकते हैं, थर्ड सेक्शन उन्होंने चूज़ नहीं किया है। अगर आप ये एक सेक्शन आप चूज़ नहीं करते हैं, तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलते हैं, ना ही कट होते हैं, क्योंकि एक सेक्शन का आपको क्या है, रिलैक्सेशन मिलता है। आप उसको मतलब आपको 5 सेक्शन टोटल करने होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का 15 नंबर का सवाल था। तो इस कॉपी को देखने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है, नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मेरे को देखने के बाद तो बहुत बुरा लग रहा है कि इतनी मार्क्स इनके कैसे कट कर दिए गए। 15 नंबर का सवाल है, सब कुछ इन्होंने डाटा यहाँ पर लिखा है, लेकिन मार्क्स फिर वही बात कि इनको 10 नंबर यहाँ पर मिले हैं। ये भी आप नीचे करके बताएं कि इनको 10 क्यों मिले। मैं नीचे बताऊंगा सब कुछ, लेकिन आपको आप थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, इनका थोड़ा डाटा भी यहाँ पर गलत है, वैल्यू गलत निकली है, तो ये जेन्युइन है। लेकिन जो सर्वेइंग का जो सवाल था, जो सर्वेइंग का सवाल था, इंक्लूडेड एंगल वाला, इंटीरियर एंगल वाला, उसका ज़रूर बताना कि क्यों इनको इतने मार्क्स मिले उस क्वेश्चन में। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे बताते हैं करके। ये देखिए, ये प्लेट लोड वाला सवाल हो गया। इसके बाद अगर आप एक पहली बार 2019 का ये पेपर था, इसके बाद 2020 का यहाँ भी हो चुका है, 2021 वाले क्या है और 22 वाले, या फिर जो फ्यूचर में इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इन गलतियों से ज़रूर सीख लें कि ये गलतियाँ आप ना करें, ताकि आपके मार्क्स मतलब कटे नहीं। आगे चलते हैं। 15 नंबर का सवाल था स्लीपर का, तो इन्होंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की थी, कुछ स्लीपर कम लिख पाए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, टोटल एग्जामिनर ने क्या है, इनको 10 नंबर यहाँ पर दे दिए हैं। तो लगभग 3 पेज लिखने के बाद इनको 10 नंबर यहाँ पर मिले हैं। हो सकता है कुछ और स्लीपर यहाँ पर लिखने चाहिए, जैसे आपको पता है वुडन, कंक्रीट, प्रीकास्ट, यहाँ पर आप ये और ऐड कर सकते थे नीचे, 3-4 स्लीपर, प्रीकास्ट का स्लीपर और यहाँ पर ऐड कर सकते थे।
तो उनसे क्या है इनको नंबर मिल जाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 में से 15 नंबर का है, डिज़ाइन का क्वेश्चन है। इन्होंने पूरा प्रॉपर किया है, सारी डायमेंशन इनकी सेम आई है, सब कुछ सेम आया है। लेकिन क्या है इनको फिर यहाँ पर फिर दोबारा से 15 में से 10 नंबर देखने के लिए मिले हैं। हर तरह से मतलब एग्जामिनर अगर काटने पर लग गया है तो वो पूरी तरह से काट ही रहा है। बोल सकते हैं कि एग्जामिनर मतलब क्या सोच रहा है नहीं बताया जा सकता है, पर बच्चे ने कोशिश की है। देखिए यूवी रेज वाला सवाल है, इसमें भी क्या है इनको 10 नंबर दिए गए हैं 15 में से। फिर और इसके बाद शेयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का ये सवाल है। इन्होंने शायद शुरू में ही यहाँ पर गलतियाँ कर दी हैं रिएक्शन निकालने में, जो शुरू में इन्होंने ना तो साइन कन्वेंशन मेंशन किया है या फिर ये सब चीज़ें इन्होंने नहीं की है शुरू में भी, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने क्या है पूरा काट के यहाँ पर इनको 5 नंबर दे दिए हैं 30 में से, जो कि एक तरह से ठीक भी है, क्योंकि अगर आपकी वैल्यू शुरू में ही आर ए और आर बी की वैल्यू आपकी गलत आ जाती है तो पूरा क्वेश्चन क्या है एक साथ गलत हो जाता है, जिसके बाद कोई मतलब नहीं होता है आप नीचे क्या करें। तो ये एग्जामिनर ने क्या है यहाँ, मैं नहीं बोलूँगा कि इसमें कुछ गलत किया है, लेकिन हाँ इन्होंने या तो प्रैक्टिस नहीं की थी, कॉपी को देखने के बाद इवैल्यूएशन करने के बाद पता लग रहा है कि प्रैक्टिस नहीं की थी या फिर कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ली थी, जिसकी वजह से क्या है इनकी इतनी गलतियाँ हो रही हैं। अब आगे चलते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन सही हैं उनको देखने के बाद बोला जा सकता है कि उन पर मार्किंग क्यों कट हुई, तो वो थोड़ा क्वेश्चन बनता है कि जो सही था उस पर ऐसा क्यों। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड से करना था और इसमें क्या है स्ट्रेस निकालने थे। ये पूरा क्वेश्चन उन्होंने क्या है सही किया है, यहाँ पर एक्चुअल न्यूटन एक्सिस निकाले, क्रिटिकल निकाली, कंपेयर किया है। इसके बाद सिग्मा सी बी सी अपॉन एक्स, सिग्मा एस टी अपॉन डी माइनस एक्स से क्या है इन्होंने यहाँ पर निकाल के सिग्मा सी बी सी की वैल्यू निकाल दिया। तो ये एक अच्छा तरीका था जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया भी था कि इस तरह से निकलेगा, बिल्कुल सेम इन्होंने फॉलो किया, जिसमें कि क्या इनको पूरे का पूरे नंबर मिल गए हैं। यहाँ पर एक कॉलम का सवाल है, 15 नंबर का क्वेश्चन है और देखते हैं इन्होंने किस तरह से किया है। ये टोटल इन्होंने चीज़ निकाली, अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी निकालने के बाद पूरे में से पूरे नंबर निकल गए, विद यूनिट लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। मतलब कहीं कहीं बोल सकते हैं कि ठीक भी क्या है, न्यूमेरिकल्स पर तो सही किया है पर थ्योरी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। अब देखिए 30 नंबर का सवाल है, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सोच सकते हैं कि कितने दिए गए होंगे, नीचे मतलब देखने से पहले ही कमेंट कीजिएगा कि आपके अकॉर्डिंग कितने मिलने चाहिए थे। मैं आपको दिखाऊंगा कितने इन्होंने लिखा है, वर्केबिलिटी का यहाँ पर दिखा है, फैक्टर यहाँ पर टोटल लिखे हैं। यहाँ पर ये देखें इनके लगभग 2 पेज भर चुके हैं और नीचे देखो तीसरा पेज चल रहा है स्लम की वैल्यू। अब आप नीचे कमेंट करके लिखा आप कितने मार्क्स यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि इनको कितने मार्क्स मिलेंगे। ये चीज़ लिखने का मैं मानता हूँ कि सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है इतना टोटल स्लम्प वैल्यू लिखना। एज अ प्री में भी और मेंस में इन्होंने लिखा है सारी वैल्यू, वो भी सही बिल्कुल। ये देखें यहाँ पर ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही। मतलब फाइन सबके हाई तो टोटल इन्होंने सही लिखे हैं, लेकिन मार्क्स इनको दिए हैं 30 में से 20। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता यहाँ पर बच्चा लगभग 25 मार्क्स से 25 से 27 मार्क्स एक्सपेक्ट करता हूँ मैं कि इतने तो उसको मिलने ही चाहिए थे, लेकिन मार्क्स इनको 20 मिले हैं, जबकि पेज क्या है पूरा इनका भर चुका है, 3 पेज ये पूरे भर चुके हैं। इसके बाद 30 नंबर का ये सवाल स्टील का है, टोटल किया है इन्होंने। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो सकता है ये चीज़ इन्होंने निकाली, ऊपर इनसे थोड़ी गलती जरूर हुई है फॉर्मूले में